वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आज हम यहाँ सभी अपने पापा स्वर्गीय श्री श्याम मूर्ति सारस्वत जी की पुण्यतिथि बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और यहाँ हमने कोशिश की है कि पापा से जितनी भी जुड़ी यादें हैं, जितनी भी जुड़ी स्मृतियां हैं, उसको फिर से जिया जाए, जीवान्वित किया जाए, ताकि हमें लगे कि पापा यही है, हमारे साथ ही है और कहीं नहीं गए। तो ये कहानी शुरू होती है हमारे भगत जी के परिवार से, जिन्हें हम कहते थे भगत जी का परिवार। ये जो हैं स्वर्गीय श्री रघुनाथ प्रसाद सारस्वत जी और श्रीमती सरबती सारस्वत, जिनके 6 पुत्र हैं क्रमशः श्री राम मूर्ति सारस्वत, श्री श्याम मूर्ति सारस्वत, श्री ओम मूर्ति सारस्वत, श्री सत्य मूर्ति सारस्वत, श्री जुगल किशोर सारस्वत और नंद किशोर सारस्वत, और एक बड़ी ही प्यारी और लाडली पुत्री मालती सारस्वत। सभी पुत्र और पुत्री बहुत ही संस्कारी, आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ। हमारे दादाजी ने सभी को गांव में रहकर भी उस समय उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई और सभी अपने अच्छे पोस्ट पर आसीन हैं। तो यहाँ हम उनके दूसरे पुत्र श्री श्याम मूर्ति सारस्वत जी की जीवन यात्रा के बारे में बात करना चाहेंगे, जो कि मेरे पापा हैं। हम 3 भाई बहन हैं, रसिक भैया और मैं, उन्होंने हमें बड़े ही प्यार से पाला, हमारी सारी इच्छाएं पूरी की, सारे डिमांड्स पूरे की। हम सभी में जैसे उनकी जान बसती थी। अगर भैया या रसिक किसी को भी घर आने में देर हो जाती तो जाने कितने फ़ोन उनको कर देने कि कहाँ हैं। अब पेरेंट्स बन के समझ में आता है कि वो कितने ही रिस्पॉन्सिबल थे, कितने ही लविंग थे। यदि हम उनके कार्य क्षेत्र की बात करें, ऑफिस की बात करें, तो भी उन्होंने अपना सब कुछ ऑफिस को समर्पित कर दिया। हर समय कॉलेज, वहीं अपना सारा दिन, समय, तन, मन सब कुछ समर्पित कर दिया। जैसा कि मैम और सर ने भी बताया, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ थे, बहुत अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल थे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। तो बस मेरा यही उद्देश्य था कि इस स्मृति से पापा की सारी इस वीडियो से पापा की सारी स्मृतियों को ताज़ा किया जाए। थैंक यू। मेरे बड़े चाचा बचपन में मेरे सबसे करीब, मेरी हर जिद को पूरी करने वाले। मुझसे कोई जरा भी कुछ कह देता तो उससे लड़ने के लिए तैयार। घर में सब लोग उनसे यही कहते थे कि तुम इस लड़की को बिगाड़ दोगे। उनसे जुड़ी बहुत सी यादें हैं जो कि कभी भूल नहीं पाऊंगी। उनमें से एक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं बचपन में अपने चाचा चाची के साथ बोल रही हूँ। एक बार हम लोग मेला देखने गए, बड़े हनुमान जी के मंदिर। चाची ने मुझे प्यार से कंगन पहनवा दी, जबकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था। मैंने वो कंगन वहीं दुकान पर ही तोड़ दिए। तब चाचा ने मुझे डांटने के बजाय बहुत सारे खिलौने और खाने की चीज़ें दिलवाई। ऐसे थे मेरे चाचा, उनकी कमी मुझे हमेशा खलती रही। कहने को तो चाचा हो पर पापा जैसे प्यारे हो। रिश्ते मिले मुझे जितने, उन सब में तुम न्यारे हो। भले धूप रही हो कितनी तुम बन रहे बट वृक्ष सदा। मेरी हर दूरी नैया का तुम ही बने सहारे हो। मुझे आज अपने बड़े चाचा के बारे में कुछ कहने के लिए कहा गया है। मेरे बड़े चाचा कि मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। वो इतनी अच्छी शख्सियत थे और पर्सनैलिटी
हाइट सब कुछ। मैं हमेशा कहा करती थी मेरे चाचा मुझे, बड़े चाचा हमेशा मुझे राजेश खन्ना जैसे लगते हैं। आज वो नहीं है हमारे बीच में। आई रियली मिस हिम सो मच। मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ नहीं रहा, मुझे इतना सौभाग्य नहीं मिला साथ रहने का। बड़ी दीदी को बहुत लाड दुलार प्यार बहुत ज़्यादा मिला, वो उनके साथ रही, हमेशा उनकी बातें बताती थी। और वो साथ में ले गए थे बड़ी दीदी को, अपने साथ रखा बहुत प्यार से। मैं छोटी थी तो मुझे याद है हम गांव में जब सब मिला करते थे छुट्टियों में या किसी होली दिवाली किसी त्यौहार पे, तो हम सब जितने भी चाचा थे हमारे, सब में ऐसे बातें हुआ करती थी, कभी राजनीति पे, कभी किसी और टॉपिक पे खूब बातें होती थी, बहुत तेज़ तेज आवाज़ में, बहुत ज़्यादा लाउड, ऐसा लगता था कि जैसे कोई झगड़ा हो रहा है। और उसमें मुझे एक चीज़ अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि मेरे जो बड़े चाचा थे वो अपनी एक एक चीज़, अपनी छोटी से छोटी चीज़, अपने कॉलेज की, अपने बहुत सब छोटी छोटी चीज़ भी वो हमेशा शेयर किया करते थे। वो हमेशा सबको बताते थे। और मुझे आज भी याद है गाँव में चाची हमेशा उनका एक बैग होता था, उसमें उनका मेकअप का सामान होता था। और मैं छोटी थी तो मैं उनको देखती थी और आई रियली मिस इट। चाचा नहीं है हमारे बीच में और मेरे लिए वो मेरी लाइफ का शायद सबसे दुखद दिन था जब ये घटना हुई और मैंने अपनी चाची को एकदम से अलग ही रूप में देखा। मुझे वो सीन कभी मैं भूल नहीं पाती। बस इतना ही कहूँगी कि जब भी जाती थी वो चीज़ हमेशा मिस करूँगी कि जब भी उनके घर जाती थी, बड़े चाचा के यहाँ, चाची के यहाँ, तो एक जो चाचा का ड्राइंग रूम में बैठ के दीवान पे और एक स्माइलिंग फेस के साथ में एक वेलकम करना, हर चीज़ पूछना, बताना, इतनी बातें करना। लास्ट टाइम जब उनसे मिली तो उनको कुछ प्रॉब्लम्स थी, चाची ने शेयर की, तो हम लोगों ने कहा कि मुझे भी थायराइड है, तो मैंने कहा शायद थायराइड की तो प्रॉब्लम नहीं, थायराइड टेस्ट करा। तो चाची बोली कि ये जाना नहीं चाहते हैं, कोई भी टेस्ट कराने के लिए जाना ही नहीं चाहते हैं। तो मैंने कहा कि घर बुलाओ, उसको घर आके टेस्ट करें। तो बहुत सारी बातें की थी और वो लास्ट हमारी जो मीटिंग थी उसके बाद जब देखा तो चाचा को तो वो एकदम मतलब मैंने उनको फिर बात नहीं कर पाई उनसे। जब उसके बाद फिर तो ऐसे आई मिस यू चाचा, आई जब तक रहेंगे तब तक हमेशा आप याद आओगे, क्योंकि ये जो खून के रिश्ते होते हैं वो कभी भी उनको कभी नहीं भुला सकते। और आप तो चाचा, सारे सभी चाचा बिल्कुल पिता तुल्य हैं और आपका जाना एक अपूर्णीय क्षति है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। आई रियली मिस यू। हम 6 भाई और एक बहन के मध्य मैं सबसे बड़ा हूँ और बहन सबसे छोटी है। विगत 3 अक्टूबर 2019 को क्रूर काल ने मुझसे छोटे भाई श्याम मूर्ति सारस्वत को हम सभी से विलग कर दिया। हम सभी भाई बहनों में प्रिय अनु श्याम मूर्ति का व्यक्तित्व सबसे आकर्षक था, सबसे सुंदर और सबसे स्वस्थ। बचपन साथ साथ खेल कूद कर बिताया, प्रारंभिक शिक्षा भी साथ साथ प्राप्त की, आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत सभी की अलग अलग सर्विस लगी, फिर शादी हुई और सभी अपने अपने परिवार के साथ बाहर सर्विस करने लगे। अलग रहते हुए भी सभी भाई प्रमुख त्योहारों पर अपने पैतृक गांव नियमित रूप से आते थे और अपने पूज्य पिताजी माताजी के साथ मिलकर हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाते थे। सर्विस से सेवानिवृत्त होने के बाद हम सभी भाई एक साथ वृंदावन में बस गए। यह भी पूज्य माताजी पिताजी का ही आशीर्वाद था। अनु श्यामूर्ति पिताजी माताजी का पूर्ण रूप से आदर करते थे और सच्चे मन से उनकी आज्ञा का पालन करते थे। बड़ा भाई होने के नाते मेरा भी समुचित सम्मान करते थे और मेरी बात का आदर करते थे। इस संदर्भ में मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है। छोटे भाई प्रतिदिन नियम से शाम को श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन करने जाते थे।
एक दिन मैं भी श्री बिहारी जी के दर्शन करने निकला। मुझे छोटे बेटे की शादी के कार्ड भी बिहारीपुरा और आसपास बांटने थे। मैं घर से निकलकर अटललाई पहुंचा था कि सामने से छोटे भाई आते दिखाई दिए। मैंने उन्हें बुला करके कहा, दर्शन करके आ रहे हो? बोले हाँ भैया, बिहारी जी के दर्शन करके आ रहा हूँ। मैंने कहा दोबारा फिर दर्शन करने चलो, मेरे पास कुछ कार्ड है, उनको भी बांटे आएंगे। तो उन्होंने बिना किसी हीर हवाले के मेरे आग्रह को मान लिया और हम दोनों भाई उन्हें बिहारी जी के दर्शन करने चले गए। बिहारी जी के दर्शन किए, फिर कार्ड बांटने के लिए 4-5 जगह गए। थोड़ा समय लगा, वहाँ से लौटकर अपने घर आए। छोटे भाई का गुणोपवास होने के बाद छोटे भाई श्याममूर्ति से भी छोटे और उनसे भी छोटे सत्यमूर्ति सारस्वत जो एडवोकेट हैं, उन्होंने उनका प्रसंग सुनाते हुए कहा, भैया एक दिन वो आपको अटल्ला मिल गए छोटे भाई, तो आपने उनसे कहा कि चल दोबारा चल। उस दिन उन्हें एक आवश्यक कार्य था घर पर, मुझसे कह गए थे कि मैं जल्दी आ रहा हूँ, उस काम को निपटाना है। लेकिन वो आई बहुत देर में। तो मैंने पूछा, भैया आज तो तुम जल्दी आने वाले थे, आज तो बहुत लेट आए हो। तो वो हंस करके बोले, भैया बड़े भैया मिल गए अटल्ला। तो वो कहने लगे ना, चल दोबारा चल बिहारी, कार्ड भी बांट आएंगे मिलकर। तो उनके संग चला गया, इसलिए देर हो गई। ऐसा उनका सुंदर भाव था। 1 वर्ष पहले एक बीमारी जो आकस्मिक रूप से हुई, उसको निमित्त बना करके विधाता ने प्रिय भाई को हम सब से छीन लिया। उनकी इस प्रथम पुण्यतिथि पर मैं व्यथित हृदय से उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री बिहारी जी ने उन्हें अपने श्री चरण कमलों में स्थान अवश्य प्रदान किया होगा। श्री एस.एम. सारस्वत जी की असमय मृत्यु एक शून्य पैदा कर गई है। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। स्मृतियों के नीले ठहरे आसमान में सदैव तैरती रहती हैं आपके सत्यवादी, निष्ठावान, कर्मयोगी, ऊर्जावान व्यक्तित्व की स्मृतियाँ। कभी नहीं बिसार पाएंगे हम। आपकी स्मृतियों के अंश सदैव हमारे हृदय में विद्यमान रहेंगे। बेशक मृत्यु के पश्चात आपका भौतिक अस्तित्व मिट गया है, परंतु आपके भ्रातृतुल्य धार्मिक व्यक्तित्व का अस्तित्व कभी नहीं मिट पाएगा। सारस्वत जी हम सभी के लिए एक आदर्श बड़े भाई के समान थे। महिलाओं के प्रति उनके मन में विशेष सम्मान था। छात्राओं के लिए भी उनकी विशेष सहानुभूति थी। वे धैर्यपूर्वक उनकी तमाम समस्याओं को सुनते व उनका उचित समाधान करते थे। यह उनकी दैनिक दिनचर्या में शामिल था। वे सद्गुणों से परिपूर्ण थे। वे अत्यंत ही सरल, सहृदय, मृदुभाषी, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ थे और ईश्वर व गुरु भक्ति में भी उनकी अटूट आस्था थी। उनके व्यक्तित्व में विद्यमान इन सभी गुणों की पुष्टि उनके चेहरे से झलकने वाले दिव्य सात्विक तेज से स्वतः ही हो जाया करती थी। वे महाविद्यालय के प्रति सदैव निष्ठावान व कर्तव्यपरायण और समय के पाबंद रहे। हमने सदैव उन्हें कॉलेज परिसर में ही उपस्थित पाया। उन्होंने हमेशा अपने पद की गरिमा को बनाए रखा और अपने जीवन में संपूर्ण दायित्वों का भली भांति निर्वाह किया।
इसके साथ ही अपने जीवन में उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को भी अपनाया। हम उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन जैसी दिव्य आत्माएं इस पृथ्वी पर कम ही प्रकट होती हैं। धन्यवाद। मैं विनीता गुप्ता, श्याम मूर्ति सारस्वत जी के साथ हमारी बहुत ही सुखद यादें जुड़ी हैं। वे स्वभाव से संत थे। उनको इस संसार से विदा हुए लगभग 1 वर्ष होने वाला है। उनकी कमी इस महाविद्यालय परिवार को हमेशा रहती है। उन्होंने अपने जीवन के 30 वर्ष से भी अधिक वर्ष हमारे महाविद्यालय को दिए। वे हमारे महाविद्यालय में कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत थे और रिटायर होने के बाद वृंदावन शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जब भी फिरोजाबाद आते थे बिना सभी से मिले नहीं जाते थे। और उनकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना चाहूँगी कि वह अपनी जो भी जिम्मेदारी थी उसे बहुत ही अच्छी तरीके से निभाते थे। यदि उनको कोई भी कभी भी आपको कोई पेपर मांगा जाता था तो तुरंत ही वो दे दिया करते थे और बहुत ही सलीके और सुरक्षा के साथ सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को रखते थे। और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक महाविद्यालय में अपनी सीट पर उपस्थित रहते थे, जिससे कभी भी किसी को अपने कार्य के लिए कभी भी परेशान नहीं होना पड़ा। और हमेशा सभी का कार्य बहुत ही हंस के करते थे। अब मैं और उनके बारे में और क्या बताऊं, उनके रिटायर होना ही हमारे महाविद्यालय के लिए सबसे बड़ी क्षति थी। तो इस संसार से जाना तो आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग कितना उसके लिए बहुत कमी महसूस करते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं नमन करती हूँ। और दीपावली, नव वर्ष या कोई भी त्यौहार होता था तो सबसे पहले शुभकामना के लिए सारस्वत जी का ही फ़ोन आता था। वो नहीं देखते थे कि मैं ये मुझसे बड़ी हैं या मुझसे छोटी हैं, सबसे पहले फ़ोन वो करते थे। और मैं बताना चाहूँगी कि 7 अगस्त 2018 में जितने भी हमारे 10-15 वर्षों में जितने भी लोग रिटायर हुए थे टीचिंग और नॉन टीचिंग में, तो मैंने एक प्रोग्राम करवाया था रिटायर्ड सभी लोगों के लिए। तो वहाँ पर जितने भी हमारे 15 लोग करीब रिटायर हुए थे उस समय, और सभी को मैंने एक साथ इकट्ठा करके शिवम रेस्टोरेंट में एक हमने एंजॉय किया था, पार्टी की थी। तो उसमें सारस्वत जी आए थे और जितने भी हमारे सारे पुराने साथी थे सभी आए थे और सबसे मुलाकात सबकी हुई थी। तो सारस्वत जी ने वो उनको जो क्षण है वो 7 अगस्त का दिन उनको इतना अच्छा लगा था और बार बार उन्होंने कम से कम नहीं तो मुझे 10 बार फ़ोन करके कहा था कि मैडम आपने ये बहुत अच्छा किया, मुझे मेरी सबसे मुलाकात हो गई। मेरी बहुत तमन्ना थी इनसे मिलूं, नहीं मिल पाता था, लेकिन आपने एक ही मंच पर सबको एक साथ इकट्ठा कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं सारस्वत जी के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी कि हमारी बहुत कमी हमें आज भी उनकी महसूस होती है और हमेशा होती रहेगी। तो उनके लिए 4 पंक्तियाँ मैं कहना चाहूँगी। आपने सबको दिया दुलार, आपकी स्मृतियाँ हैं अब आधार, आपके कार्य प्रेरणा है हमारी, आपका व्यवहार है अब सूत्रधार, आपका व्यवहार है अब सूत्रधार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रमा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि रमा ने हमें ये बोलने का उनके बारे में मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र भी रहे हैं और सन 1980 में उन्होंने हमें संस्कृत विषय भी पढ़ाया था और हमने बीए उन्हीं के उसमें किया। और हमारे यहाँ के वो एक बहुत ही अच्छे योग्य हेड क्लर्क बड़े बाबू रहे और स्वभाव से बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर। हम लगभग उनके साथ में 20, 22, 25, 30 साल के लगभग उनके साथ रहे। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। इसमें हम गौरव महसूस करते हैं कि हम उनके साथ में रहे, वो हमारे साथ रहे। बहुत ही अच्छी सोच और आदत के व्यक्ति थे और हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है।
धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है